हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर्स। हम लोग स्टूडेंट्स कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन और ये उसका फोर्थ वीडियो लेक्चर है। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस को डिस्कस किया था, उसकी थ्योरी को डिस्कस किया था, एनसीईआरटी के सोल्व एग्जांपल्स किए थे और एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को हमने सॉल्व किया था। आपने उस वीडियो को देखा होगा। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा और आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप वीडियो लेक्चर नंबर 3 को देखें। आज हम लोग स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 एंड ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं टुडेज वीडियो लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हम स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो लेक्चर में पहले ही कर चुके हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 स्टूडेंट्स, y is equal to e to the power 2x a plus bx। हमें स्टूडेंट्स निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन which represents the given family of curve by eliminating a and b। तो इसमें दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं, तो ऑब्वियसली हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी 2 हो। आइए स्टूडेंट्स डिफरेंशिएट करते हैं इस इक्वेशन को बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy by dx इज डिनोटेड हियर बाय y डैश इज इक्वल टू प्रोडक्ट रूल लगाएंगे क्योंकि हमारे पास दो डिफरेंट फंक्शंस हैं, प्लस एंड नेक्स्ट टाइम हम a प्लस बी एक्स को एज इट इज रखेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आएगा e टू द पावर 2x। ओके स्टूडेंट्स, y डैश e टू द पावर 2x में कॉमन लेते हैं, 2a प्लस 2bx प्लस b। ऑल राइट स्टूडेंट्स, से कॉल इट इक्वेशन 1 और इसके नीचे देखिए मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन लिखता हूं y की जो हमें गिवन थी। वो इक्वेशन होगी स्टूडेंट्स, हम इसको लिख सकते हैं e की पावर 2x 2a प्लस 2bx। ध्यान से देखिए, अब मैं इक्वेशन 1 से 2 को माइनस कर देता हूं, यानी इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट कर देता है इक्वेशन 2 फ्रॉम द इक्वेशन 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, y डैश माइनस 2y। राइट हैंड साइड में देखिए स्टूडेंट्स, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और वी वर लेफ्ट विद ओनली b, राइट। तो हमारे पास होगा e टू द पावर 2x एंड b। आइए स्टूडेंट्स एक बार फिर इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। y डैश को हम अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो इट विल बिकम डबल डेरिवेटिव ऑफ y एंड दिस बिकम्स 2y डैश इक्वल टू, यहाँ b तो कांस्टेंट है तो 2b e 2x। ओके स्टूडेंट्स, ऑल राइट। अब देखिए यहां पर हमारे पास b इंटू ई टू द पावर 2x लिखा हुआ है और देखिए यहां भी हमारे पास b इंटू ई टू द पावर 2x है, तो यहां से हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सपोज दिस इज इक्वेशन 3, दिस इज इक्वेशन 4, तो इक्वेशन 3 से b इंटू ई टू द पावर 2x की वैल्यू इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये क्या होगा, y डबल डैश माइनस 2y डैश 2y डैश माइनस 2y। और जस्ट इस इक्वेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है और हमारा आंसर हमारे पास होगा। देखिए y डबल डैश रिमेन्स एज इट इज माइनस 2y डैश और 2y डैश और ट्रांसपोज करेंगे तो मैं उसको यहां डायरेक्टली लिख देता हूं और ये है माइनस 2y, तो इट विल बिकम प्लस 4y इक्वल टू 0। थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, y डबल डैश माइनस 4y डैश प्लस 4y इक्वल टू 0 एंड दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व। यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। ध्यान से देखिए, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। किसी स्टेप में अगर आपको प्रॉब्लम है तो फिर से इस वीडियो को देखिए, डेफिनेटली समझ में आएगा।
अब क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आपको थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना होगा। कैसे सॉल्व करें? कई स्टेप हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के। तो जो सबसे आसान तरीका है वो अभी मैंने आपके सामने सॉल्व करके दिखाया। आप और भी तरीका ट्राई कर सकते हैं, और भी कई परमुटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, बट इन माय ओपिनियन दिस इज द बेस्ट एंड द सिंपलेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। आइए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 9.3 डिफरेंशियल इक्वेशंस। यहां पर हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है फैमिली ऑफ कर्व्स की, that is y equal to e to the power x a cos x plus b sin x। चलिए स्टूडेंट्स इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। यहाँ तो y डैश होगा लेफ्ट में, और राइट हैंड साइड में आपके पास दो फंक्शंस हैं एफ एक्स जी एक्स की तरह से, तो आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है। ई एक्स को मैं एज इट इज अगर रखता हूं तो ब्रैकेट में होगा आपके पास a माइनस आ जाएगा कोस का साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स, और नेक्स्ट टाइम मैं ई एक्स का डिफरेंशिएशन करूंगा तो वो सेम रहेगा a cos x प्लस b साइन। देखिए स्टेप को आराम से पॉज करके देखिए, ये स्टेप आपको समझ में आना चाहिए। ई एक्स को हम कॉमन ले लेते हैं और देखिए स्टूडेंट साइन एक्स वाली टर्म्स को एक साथ लिख देते हैं, तो b माइनस ए होगा ये साइन एक्स में, और cos x वाली टर्म को जब मैं एक साथ लिखूंगा तो इट विल बी a प्लस बी। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये आपको इजीली समझ में आ गई। ओके, लेट अस कॉल इट इक्वेशन 1। फिर से डिफरेंशिएट करते हैं इक्वेशन को ऑन बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। इट बिकम्स y डबल डैश। x को डिफरेंशिएट करेंगे तो स्टूडेंट्स हमें क्या मिलेगा? ex ही मिलेगा, और ये सारी टर्म एज इट इज रहेगी b माइनस ए साइन एक्स प्लस a प्लस बी कॉस एक्स प्लस, अब हम ex को एज इट इज रखेंगे और जो ब्रैकेट में टर्म थी उसको डिफरेंशिएट करेंगे। स्टूडेंट साइन एक्स का कॉस एक्स होगा b माइनस ए कॉस एक्स, और कॉस का माइनस साइन हो जाएगा तो a प्लस बी साइन एक्स। फिर से वीडियो पॉज करके आप जब तक इस स्टेप को नहीं समझ जाते हैं तब तक आगे मत बढ़िए। ओके, देखिए स्टूडेंट्स यहां पर ई एक्स कॉमन है, वाई डबल डैश इक्वल टू ई एक्स, और अगर मैं cos x कॉमन लेता हूं यहां से और यहां से, देखिए तो मेरे पास, चलिए तो मेरे पास होगा a प्लस बी माइनस ए कॉस एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और मैं अभी प्लस लगाता हूं। देखिए यहाँ पर ध्यान से, अब मैं अगर साइन एक्स कॉमन लेता हूं, साइन एक्स कॉमन लेता हूं, माइनस साइन अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, उसकी अब हम चिंता नहीं करेंगे। तो b माइनस ए वहां से आएगा और माइनस ए माइनस बी हमें यहां से मिलेगा। मैंने आपको डिफरेंट कलर में किया ताकि आप आराम से देख सकें। यहां पर हमारे पास a कैंसिल होगा और यहां पर b कैंसिल, तो इसको लिखते हैं e टू द पावर x 2b cos x, और यहां से आएगा माइनस 2a sin x। तो ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 को मैं कॉमन लेके y डबल डैश के नीचे लिख देता हूं। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा। ई एक्स b cos x माइनस a sin, ये है इक्वेशन 3। अब इस इक्वेशन को, जो हमारी गिवन इक्वेशन है, देखिए ये जो हमारी गिवन इक्वेशन है इसमें ऐड करते हैं। ये हमारी गिवन इक्वेशन, मैं एक बार फिर से इसे नीचे लिख देता हूं so that you can see it, y equal to ex a cos x प्लस b sin। इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, ये हमारी गिवन इक्वेशन है। इन्हें ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, क्या होगा?
हमें यहाँ मिलेगा y डबल डैश अपॉन 2 प्लस वाई इक्वल टू ई एक्स कॉमन हो, cos x a प्लस बी, ये देखिए ये a और ये b इंटू हो जाएगा a प्लस बी cos x, और यहाँ पर अगर मैं sin x लिखूंगा स्टूडेंट्स तो क्या मिलेगा, b माइनस ए ऐड कर रहे हैं तो प्लस माइनस ए हम एडजस्ट कर सकते, ये देखिए कॉल इट इक्वेशन 3। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखिए आप, आई ट्राई टू शो यू कि हमारे पास जो इक्वेशन 1 है, जो y डबल डैश के बाद आपके पास आई, दिस वन, ये इक्वेशन, इसमें b माइनस ए साइन एक्स है और cos a प्लस बी है, cos a प्लस बी है और b माइनस ए साइन एक्स है, तो एक्चुअली ये क्या है, जो थर्ड इक्वेशन हम राइट हैंड साइड पर देख रहे हैं ये y डैश है, दिस होल थिंग इज y डैश, तो आई कैन राइट y डबल डैश अपॉन 2। अगर आप अपनी कॉपी पर सॉल्व करेंगे तो आप एक साथ दोनों इक्वेशंस को देख पाएंगे और आपके लिए काफी वो इजी हो जाएगा, इज इक्वल टू y डैश। ओके स्टूडेंट्स, तो दैट्स ऑल, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, सिर्फ इसको अरेंज करके लिखना बाकी है, y डबल डैश प्लस 2y minus 2y dash equal to 0, or you can write like this, y double dash minus 2y dash plus 2y equal to 0। हमारी जो इनिशियल इक्वेशन फैमिली ऑफ कर्व की दी हुई थी उसमें a और b हमारे पास दो वेरिएबल थे, दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे, नॉट वेरिएबल, आर्बिट्ररी कांस्टेंट एक्चुअली, तो हमारी जो इक्वेशन बननी थी डिफरेंशियल इक्वेशन उसका ऑर्डर कितना होना था, 2, और देखिए यहाँ भी ऑर्डर 2 है, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है और ये राइट डिफरेंशियल इक्वेशन है विच रिप्रेजेंट्स गिवन इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप एक दो बार प्रैक्टिस करिए, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर देखते हैं कि वहां पर कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.3। क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग द वाई एक्सिस एट ओरिजिन। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है उन सभी सर्कल्स की जो कि वाई एक्सिस को टच करते हैं ओरिजिन पर। समझिए क्या कह रहा है, वाई एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस है, इसको टच करते हैं ओरिजिन में, समथिंग लाइक दिस। हालांकि आप ये भी पूछ सकते हैं कि यहां पर क्यों नहीं बनाया है हमने, नहीं उधर भी बना सकते हैं, सच कोई हमारे पास प्रॉब्लम नहीं है, इधर भी हो सकता है, उसने कैसा कुछ मेंशन नहीं किया है, क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं दी है, तो हम किसी भी तरफ ले सकते थे, और जनरली जब हम ऐसे क्वेश्चन में होते हैं तो हम पॉजिटिव साइड की तरफ लेते हैं क्योंकि उससे देखने में थोड़ी सी कैलकुलेशन सही लगती है। आप एज ए होमवर्क लेफ्ट हैंड साइड पर भी ले सकते हैं। अब अगर ये सर्कल टच कर रहा है वाई एक्सिस को और सपोज इसका रेडियस, सपोज जो रेडियस वो ए है, तो ये कोऑर्डिनेट A0, कोई एक जनरल पॉइंट एज्यूम कीजिए ऑन सर्किल से इट इज XY, क्योंकि जनरल पॉइंट है इसलिए XY है, और डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, सपोज ये O पॉइंट है, जनरल पॉइंट का नाम P है, OP जो है, OP रेडियस होगा एक सेल की, तो जो OP है वो A होगा, और OP डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या होगा, चलिए स्क्वायर कर देते हैं पहले दोनों तरफ सो दैट इजी हो जाए, इक्वल टू A स्क्वायर। अब OP निकालिए, OP होगा x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 विच इज वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, राइट स्विच। अब इसको आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, परफेक्ट होल स्क्वायर खोल लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कैंसिल कर देंगे स्टूडेंट्स, तो बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax। ये हमारे पास इक्वेशन है स्टूडेंट्स फैमिली ऑफ सर्कल्स की विच टचेस द वाई एक्सिस एट ओरिजिन। आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना है इसमें स्टूडेंट्स, 1, तो हमारा ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा स्टूडेंट्स,
1 होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। Differentiating this equation with respect to x on both sides. It is 2x, 2y dy by dx equal to 2 कैंसिल आउट कर देते हैं, x प्लस वाई वाई डैश इक्वल टू a। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद फर्दर हम डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस इक्वेशन में अगर हम एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दें तो a 0 हो जाएगा और हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी विदाउट a, तो वो गलत होगा, क्योंकि ऐसा करने पर हमारे पास जो मैक्सिमम ऑर्डर मिलेगा या जो ऑर्डर मिलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन का वो 2 होगा, जबकि हमारे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट 1 है, तो हमारा ऑर्डर भी एक ही होना चाहिए। इसमें हम डिफ्रेंसिएशन नहीं करेंगे अगेन, बल्कि देखिए अगर मैं इस a की वैल्यू यहां ले जाके डाल दूं तो हमें रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इनको मैं नाम दे देता हूं so that we can call easily, say it is 1 and it is 2. So put value of a from equation 2 to equation 1। जब हम ये पुटिंग करेंगे तो हमारे पास होगा स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, और यहां मैं a की वैल्यू डाल रहा हूं विच इज x प्लस वाई वाई डैश। It becomes x square plus y square equal to 2x square plus 2xy y dash। अब हमें किसी चीज की चिंता नहीं है, फाइनल इक्वेशन है हमारे पास, सिर्फ रीअरेंज करना है, आंसर हमारा आ चुका है स्टूडेंट्स। सो यू कैन राइट, इसको यहां से माइनस कर दीजिए क्योंकि एक तरफ 2x स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 2xy y डैश प्लस x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर, and this is the required differential equation of given family of curve represented by y। समझ में आया? मैंने बिल्कुल डिटेल में समझाया है, कई बार मैंने ये बात बताई है कि कैसे आपको प्रोसीड करना है। अगर आपको फिर भी ये क्वेश्चंस में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लास्ट वीडियो लेक्चर नंबर 3, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे देखिए और फिर इस वीडियो लेक्चर्स के सारे क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करिए और डेफिनेटली आपकी सारी प्रॉब्लम बाय योर ओन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। The question is the form the differential equation of the family of parabolas having vertex at origin and axis along positive y axis। हमें एक पैराबोला बनाना है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन में है और एक्सिस है पॉजिटिव वाई, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस स्टूडेंट्स। यहाँ पर ये ओरिजिन है और ये इस तरह से पैराबोला बनेगा, अपवर्ड अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। तो स्टूडेंट्स इस पैराबोला की इक्वेशन आप 11th क्लास में अच्छी तरह से स्टडी कर चुके हैं। ये होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं? हाउ मेनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आर देयर इन दिस इक्वेशन? वो है स्टूडेंट्स 1, दैट इज a। तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, वो रिप्रेजेंट करेगी इस फैमिली ऑफ पैराबोलास को। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन के बोथ साइड्स पर डिफरेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x और डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहां से आपको क्या मिलेगा? 2x, 4a is constant and here you will have dy by dx। तो स्टूडेंट्स आपके पास होगा x इक्वल टू 2a y डैश। इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, y डैश इज इक्वल टू x बाय 2।
ओके स्टूडेंट्स, से दिस इज इक्वेशन 1। और जो हमारी मेन इक्वेशन हमें गिवन थी, दिस वन, इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करके लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a। और लेट अस डिवाइड, क्योंकि हमें यहां से a को एलिमिनेट करना है, तो आइदर आप a की वैल्यू से एक इक्वेशन से दूसरी में डाल दीजिए, या वो करिए जो मैं कर रहा हूं, आप फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए सेकंड इक्वेशन से। तो इट विल बी y डैश अपॉन y इज इक्वल टू x अपॉन 2a एंड 4a अपॉन एक्स स्क्वायर। a से आप कैंसिल कर दीजिए। y डैश अपॉन y इज इक्वल टू 2 बाई एक्स, तो आप इसे लिख सकते हैं एक्स वाई डैश इज इक्वल टू 2y। थोड़ा सा और इसे रीअरेंज करते हैं और फाइनल फॉर्म होगी इसकी एक्स वाई डैश माइनस 2y इक्वल टू 0। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स विच इज दिस वन, पैराबोला। देखिए सारे स्टेप्स को स्टूडेंट्स दोबारा से, आई होप कि आपको समझ में आएगा। आसान क्वेश्चन। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, फ्रॉम फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ इलिप्सेस हैविंग फोकी ऑन द वाई एक्सिस एंड द सेंटर एट द ओरिजिन। कुछ इलिप्स आपको दिया हुआ है, फैमिली ऑफ इलिप्स जिनके दो जो फोकस है वो वाई एक्सिस पे है और उसका सेंटर ओरिजिन पे है। इस तरह की इलिप्स और इनकी इक्वेशन आपने क्लास 11th में स्टडी की थी। चलिए थोड़ा सा आइडिया लेते हैं और एक डायग्राम से समझते हैं कि किस तरह का ये इलिप्स होगा। स्टूडेंट्स, इस तरह की इलिप्स की जो इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन, वो इस तरह से लिखी जाती है, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पर इसके फोकस होंगे, ये वो इसके वर्टिसेस होंगे और इनके कोऑर्डिनेट होंगे 0a एंड 0 माइनस ए। एट द सेम टाइम जो माइनर एक्सिस है उसके ऊपर होंगे b0 एंड माइनस b0। ये सब हम बाय डेफिनेशन ऑफ इलिप्स और उसकी इक्वेशन को ड्राइव करना, किस तरह से इक्वेशन आती है, हम 11th क्लास में देख चुके हैं। तो इसका मैंने आपको हल्का सा रिमाइंडर दे दिया है। लेकिन हमें यहां पर सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी, ए और बी दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो सेकंड ऑर्डर की होगी। आइए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं इसे। डिफरेंशिएटिंग द होल इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बी स्क्वायर और ए स्क्वायर कांस्टेंट है, तो यहाँ हमारे पास होगा 2x अपॉन बी स्क्वायर प्लस 2y वाई डैश अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 0। 2 आप कैंसिल कर दीजिए, हमारे पास होगा x अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई वाई डैश अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 0। क्योंकि हमें सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए, तो आपके पास ये हिंट भी है कि इसको हम एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग होल इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का होगा 1, बी स्क्वायर 1 अपॉन ए स्क्वायर को बाहर रखिए, y एज इट इज, y डैश का डिफरेंशिएशन y डबल डैश प्लस y डैश एज इट इज एंड y का डिफरेंशिएशन y डैश इक्वल टू 0। थोड़ा रीअरेंज करते हैं स्टूडेंट्स। 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर प्लस वाई वाई डबल डैश इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, इसको मॉडिफाई करते हैं फर्दर। 1 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई ए स्क्वायर वाई डैश होल स्क्वायर प्लस वाई वाई डबल डैश इक्वल टू 0। यहाँ हमें 1 अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई है और इस क्वेश्चन इस बी स्क्वायर 1 बाई बी स्क्वायर की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे स्टूडेंट्स इस इक्वेशन, देखिए इस इक्वेशन से, कॉल इट इक्वेशन 1 एंड
द लास्ट इक्वेशन, कॉल इट एज इक्वेशन 2। तो बी स्क्वायर का वैल्यू, वन मोमेंट स्टूडेंट्स, वन बाय बी स्क्वायर का वैल्यू हम इक्वेशन 2 से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। ओके, और प्रोसीड करते हैं। तो हमारे पास देखिए इक्वेशन 2, आप कॉपी पर नोट कर लीजिए, एक्स अपॉन बी स्क्वायर है वहां पर। तो हम एक्स को बाहर रखते हैं, बी स्क्वायर की जगह पे डालते हैं माइनस 1 बाई ए स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर प्लस वाई वाई डबल डैश प्लस वाई वाई डैश बाय ए स्क्वायर, वाई वाई डैश बाय ए स्क्वायर, वाई वाई डैश बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, ये ए स्क्वायर पूरे के बाहर कॉमन है, तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं इस ए स्क्वायर से। और फर्दर सॉल्व करते हैं हम इसे, माइनस एक्स वाई डैश स्क्वायर माइनस एक्स वाई डबल डैश प्लस वाई वाई डैश इक्वल टू 0। तो ठीक है, रीअरेंज करते हैं स्टूडेंट्स, जस्ट रीअरेंज का काम बचा हुआ है। डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश स्क्वायर, सिर्फ हमने इस स्टेप में साइंस चेंज किए हैं, कुछ भी नहीं किया, इक्वल टू 0। एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन which represents family of ellipse। आप स्टूडेंट्स इस वीडियो को पॉज कीजिए और फिर से इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिए और देखिए सारे स्टेप्स आपको समझ में आते हैं या नहीं आते। आई होप कि आप इजीली समझ पाएंगे, ऐसा इसमें कोई मेजर डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी।